लोग अक्सर कहते हैं कि साथी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन वाकई में लोग तुम्हारे साथ होते तो संघर्ष करने की जरूरत ही नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आरजे नितिन। Alibud.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाता हूँ। एक जोड़ी था जिसकी कम उम्र में डेथ हो गई। इसके दुनिया से चले जाने के बाद में उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और उसका एक छोटा बच्चा था। क्या इस जोड़ी के चले जाने के बाद में उसके दोस्तों ने, उसके रिश्तेदारों ने इस परिवार का साथ दिया? दोस्तों, अगर ऐसा ही कोई वाकया अगर आपने आपके जीवन में और अपने आसपास में अगर देखा हो तो आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यह कहानी आपको पसंद आती है तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। एक जोड़ी था जिसकी कम उम्र में डेथ हो गई। इसके चले जाने के बाद में परिवार में उसकी पत्नी थी और एक छोटा बच्चा था जिसकी बहुत ही कम उम्र थी। एक दिन इस जोड़ी की पत्नी ने अपने बेटे को अपने पास में बुलाया और कहा कि बेटा, हमारे पास में जितनी भी सेविंग थी वो सेविंग धीरे धीरे खत्म हो रही है और आने वाले समय में तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा चलाना है, घर का खर्चा चलाना है। ये मेरे पास में कुछ वस्तु है, कुछ गहने हैं, कुछ ज्वेलरी है। ये ज्वेलरी है, तुम बाजार में जाओ और इसको सही दामों में बेच दो। बेटे ने कहा कि माँ, इसको मैं बाजार में जाऊँ, मार्केट में जाऊँ, इसको बेच तो दूँ, सही बात है, मगर तुम्हें बताओ कि इसको बेचना कहाँ पर है जहाँ से हमको सही दाम मिलेंगे। तो इस जोड़ी की पत्नी ने कहा कि बेटा, शहर के उस किनारे, उस छोर पर एक हमारे रिश्तेदार है जिनकी इसी तरह की कोई दुकान है। इस दुकान पर तुम अंकल जी के पास में जाना और अंकल जी को कहना कि पापा की इस वजह से डेथ हो गई है और हमारे पास में इतनी प्रॉब्लम आ रही है और हमारे पास ये कुछ चीज़ें पड़ी हुई है, कुछ ज्वेलरी है, इस ज्वेलरी को आप खरीद लीजिए ताकि हम हमारे घर का खर्चा हम चला सकें। बच्चा माँ की पूरी बात को सुनकर उस जोहरी के पास में गया, जोहरी की दुकान पर गया जो शहर के उस किनारे पर थी। जाकर उन अंकल जी को कहा कि अंकल जी, ऐसी सी बात है, मेरे पापा की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई है और हमारे परिवार के ऊपर कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। आप इस ज्वेलरी को खरीद लीजिए जिस कारण से हम हमारे घर का खर्चा हम चला सकें। वो जो दुकानदार हैं, जो अंकल जी थे, उन्होंने उस ज्वेलरी को देखा और उस ज्वेलरी को देखकर वो दुकान के भीतर गए और थोड़ी देर के बाद में वो दुकान से वापस बाहर आए और उस बच्चे को कहा कि बेटा, ये ज्वेलरी है, इस ज्वेलरी को आप अपने पास में रखो और अपनी माँ को ले जाकर दे दीजिएगा। वो बच्चा थोड़ा घबराने के लगा, परेशान होने के लगा। तो वो अंकल जी ने कहा कि बेटा, तुम घबराओ मत, परेशान मत। माँ से कहना कि अभी मार्केट मंदा चल रहा है, इसकी कीमत कुछ अच्छी नहीं आ रही है। जब मार्केट अच्छा आएगा, मार्केट अप होगा, तब हम इसको बेच देंगे ताकि तुम्हारा फायदा हो सके। और हाँ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पढ़ाई का जितना भी खर्चा है वो खर्चा मैं दूंगा। तुम्हारे अंकल जी बैठे हैं ना। और माँ को जाकर ही पूरी तरह से बात बताना। बेटा मन ही मन खुश हो रहा था और अंकल जी ने उनको एक बात और कही थी कि बेटा, जब भी अगर तुमको समय मिले, तुम स्कूल से आ जाओ, शाम के समय में तुम 1-2 घंटे आकर यहाँ पर काम सीखो और काम सीखते हुए तुमको थोड़ी कुछ मार्केट की समझ भी हो जाएगी, कुछ ज्वेलरी की समझ भी हो जाएगी और साथ में मेरा हाथ बटाने वाला भी कोई मिल जाएगा। बच्चा मन ही मन खुश होने लगा और जल्दी से जाकर माँ को अपनी सारी बात बताई। माँ को कहा कि माँ, वो अंकल जी थे तो अंकल जी बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने इस तरह की बात कही और कहा कि अभी मार्केट मंदा चल रहा है, इस ज्वेलरी को अपने पास में रखो, जब मार्केट अच्छा होगा तब हम इसको वापस ले जाकर हम मार्केट में बेच देंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि तुमको घर का खर्चे की और तुम्हारे पढ़ाई के खर्चे की तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बदले में मुझे स्कूल से आकर शाम के 1-2 घंटे उनकी दुकान पर जाके बैठना होगा ताकि मैं कुछ काम को सीख भी सकूँ। माँ ने कहा, वाकई में बहुत अच्छे हमारे रिश्तेदार है, भगवान का थैंक यू, धन्यवाद है ताकि उन्होंने हमको इतने अच्छे रिश्तेदार दिए। वो बच्चा था, धीरे धीरे उस रूटीन को फॉलो करने के लिए लगा। स्कूल जाता, शाम को आके 1-2 घंटे दुकान पर बैठने के लिए लगा। धीरे समय बीतता गया और उस ज्वेलरी के काम को सीखने के लिए लगा ताकि उसको मार्केट की कुछ परख भी होने लगी। कुछ समय बीतने के बाद में, कुछ साल बीतने के बाद में वो अंकल जी थे, उन अंकल जी ने बेटे से कहा कि बेटा, अब मार्केट अच्छा हो गया है, अपनी माँ से वो ज्वेलरी की जो तुम्हारी पोटली थी, उस पोटली को कल तुम दुकान आओ शाम को, तब तुम लेकर आना ताकि अब हम उसको अच्छे से बेच सके, उसका अच्छा पैसा आने वाला है। बच्चा माँ के पास में गया और माँ से कहा कि माँ, अंकल जी ने वो जो ज्वेलरी की पोटली थी वो पोटली मांगी है, इसको कल हम बेच देंगे। माँ ने ज्वेलरी की पोटली थी अपने बच्चे के हाथ में लाकर रख दी। बच्चा उस पोटली को लेकर अपने कमरे में गया और उसने देखा कि आज मैं देखता हूँ इस पोटली के अंदर वाकई में है क्या, देख लेता हूँ। अब बच्चे को धीरे धीरे इस ज्वेलरी की परख भी होने के लगी थी, सोना क्या है, चांदी क्या है, जो भी जिस भी तरह का था। उस बच्चे ने जैसे इस पोटली को खोला, उस पोटली को देखने के बाद में बच्चा आश्चर्यचकित रह गया, हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो सोचने के लिए लगा, घबराने के लिए लगा कि अरे ये क्या है। जब उस बच्चे ने पोटली को खोल के देखा तो उसके अंदर जितने भी ज्वेलरी थी, जितने भी रकम थी, जितने भी गहने थे, वो पूरे नकली थे, वो पूरे गहने फेक थे। वो बच्चा सोच रहा था कि अब
मैं अंकल जी को जाकर कल दुकान पर क्या मुंह दिखाऊंगा, किस मुंह से जाकर उनका थैंक यू कहूंगा। इन्होंने इतने सालों तक हमारे घर का खर्चा चलाया और मेरी पढ़ाई का खर्चा चल रहा है और हमको इस लायक बनाया। बच्चा मन ही मन परेशान हो रहा था। फिर भी हिम्मत करके वो दूसरे दिन शाम को अंकल जी की दुकान पर गया। उन अंकल जी ने कहा कि बेटा क्या बात है, तुम वो गहनों की पोटली थी, ज्वेलरी की पोटली थी, पोटली को तुम लेकर नहीं आए। उस बच्चे ने कहा कि अंकल जी ये क्या हो गया था, मैं जब छोटा था तब तुम्हारे पास में इस ज्वेलरी की पोटली को लेकर आया था, तब तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हकीकत क्या है। उन अंकल जी ने कहा कि बेटा धीरे धीरे अब तो तुम भी समझ गए होगे कि मैंने क्यों नहीं बताया। जब तुम उस ज्वेलरी को लेकर मेरे पास में आए थे तब अगर मैंने तुमको बता दिया होता कि ये जो गहने हैं वो नकली है, तब तुमको और तुम्हारी माँ को लगता कि पिताजी के जाने के बाद में मैं तुमसे पीछा छुड़ा रहा हूँ, मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ और इस नकली गहनों का बहाना बनाकर तुमसे मैं कन्नी काट रहा हूँ। बेटा तुम्हारी हिम्मत टूट जाती, तुम्हारा घर नहीं चल पाता। इस कारण से मैंने इस तरह से तुमसे बात की। दोस्तों हमारे जीवन में भी अधिकतर यही होता है कि हम बगैर सोचे समझे हमारे रिश्तों के अंदर या हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई तकलीफ आती है तो हम उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने के लिए लगते हैं और हमारे कोई रिश्तेदार होते हैं, उन रिश्तेदारों से हम हमारी कन्नी काटने के लिए लगते हैं और जाने अनजाने में पता नहीं हम अपने विचारों की वजह से किस तरह से हम दुश्मनी मोल ले लेते हैं, उनसे हम झगड़ा कर लेते हैं। दोस्तों ये कहानी हमको दो तरह के लेसन देती है। दो तरह के लेसन के अंदर पहला लेसन ऐसा है कि जब भी जीवन में हमारे पास में अगर कोई मदद मांगने के लिए आए तब कैसी मदद हो उनकी मदद कीजिए, क्योंकि ईश्वर ने तुमको मदद करने के लिए बनाया है। तुम उसके रिटर्न के बारे में मत सोचो, तुमको उसका जो रिटर्न मिलेगा तुम्हारी मदद से ज़्यादा ही मिलेगा। बस उस ऊपर वाले के ऊपर भरोसा रखिए। और दूसरी सीख ये है कि समय के साथ में चलो, जीवन में समय, वस्तु और परिस्थिति के बदलाव को स्वीकार करो। दोस्तों अगर आपको बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास में होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों फिर हम एक नई कहानी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।